अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे रीनल एमरजेंसीज़ के बारे में कि गुर्दों की बीमारी से रिलेटेड कौन कौन सी एमरजेंसीज़ हो सकती हैं। इनको एमरजेंसीज़ कहते हैं इसलिए कि इस सिचुएशन में आपने डॉक्टर को कॉल नहीं करना होता, आपने एमरजेंसी पहुंचना होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जानलेवा सूरत हाल होती है कि आप एमरजेंसी में जाएंगे ही तो इलाज मुमकिन है, घर में कुछ नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आप एमरजेंसी में आते हैं तो आपको आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ता है। वो गुर्दों की बीमारी से रिलेटेड वो 10 कंडीशंस या सिचुएशन या क्या क्या सूरत हाल हो सकती है कि जिसमें आप डॉक्टर को कॉल करने की बजाय 1122 या अगर अमेरिका में है तो 911 कॉल करके आप सीधे एमरजेंसी रूम में जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है वो घर में मुमकिन नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोई सिम्टम नहीं है, आप डॉक्टर को कॉल करते हैं, वो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इंक्रीज़ कर देता, वो तो ठीक है, समझ आती है। लेकिन ये जो मैं 10 कंडीशंस बताऊँगा, इसमें अगर आप कभी भी इनमें से कोई कंडीशन फेस करें, चाहे आप गुर्दों के मरीज़ हैं या नहीं हैं, तो आपने फ़ौरन एमरजेंसी में जाना, आपका इलाज वहाँ पे होगा। उसमें नंबर 1 तो ये कि किसी वजह से सडनली आपकी जो है ना क्रिएटिनिन वो बढ़ जाए, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, कि आपके नॉर्मल किडनी फंक्शन थे, कोई मसला हुआ, कोई डिहाइड्रेशन या कुछ भी हुआ, आपकी क्रिएटिनिन सडनली जो है ना 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 इस तरह कोई नंबर आ जाता है अजीब सा। तो नॉर्मल तो 1 होती है, तो आप फ़ौरन एमरजेंसी जाएंगे ताकि डॉक्टर आपको इवेलुएट करे। हो सकता है कोई अच्छी सी सीधी सी सिंपल सी वजह हो, उसको ट्रीट करें तो आपके गुर्दे ख़राब होने से बच जाएँ। कभी कभी कुछ लोगों में मसल ब्रेकडाउन होता है, रेब्डोमायलाइसिस होता है, कंडीशन होती है आरपीजीएन, इनमें बड़ी तेज़ी से गुर्दे ख़राब होते हैं, या ब्लॉकेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो नंबर 1 एक्यूट किडनी इंजरी, आपने फ़ौरन एमरजेंसी रूम में या हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है और उसका इलाज करना है। नंबर 2 कंडीशन है हाइपरकलीमिया, जिसमें जिस्म में पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब पोटेशियम का लेवल 6, 6.5 से बढ़ता है, नॉर्मल अपर लिमिट 5 है, तो आपका हार्ट का एरिदमिया शुरू हो जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, बेतरतीब दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर कभी कभी आप जो है ना हार्ट स्टॉप हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर पोटेशियम कभी भी आपका 6.5 या उससे ज़्यादा हो तो आपने फ़ौरन एमरजेंसी में जाना है, क्योंकि इसका जो भी इलाज दवाइयों से या डायलिसिस से जो भी करना है वो घर में मुमकिन नहीं है। तो नंबर 2 एमरजेंसी थी हाइपरकलीमिया। नंबर 3 है अगर आपको सवियर रीनल कॉलिक हो, गुर्दे वाली जगह पे बहुत सवियर पेन हो, तो उसमें एक तो आपने पेन मैनेजमेंट के लिए जाना ही है, दूसरा हमने देखना होता है कि स्टोन की वजह से है तो ब्लॉकेज या इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी फौरी तौर पे कुछ करना होता है, इसको घर में आप मैनेज कर ही नहीं सकते। नंबर 4 कंडीशन है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, कि आपका ब्लड प्रेशर 220 और 140 से ऊपर चला गया है और साथ आपका कोई एंड ऑर्गन डैमेज भी हो गया, या ब्लाइंडनेस हो गई है, या स्ट्रोक हो गया है, या हार्ट फेलियर हो गया है, या सांस नहीं आ रहा, या चेस्ट में पेन हो रही है। इन सारी कंडीशन में भी आपने फ़ौरन एमरजेंसी में जाना है, क्योंकि अगर तो सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा वो घर में मैनेज हो सकता है, लेकिन साथ अगर कोई ऑर्गन भी, कोई जिस्म का अज़ा भी इन्वॉल्व है तो फिर उसका परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसमें भी आप एमरजेंसी में जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर केयरफुली ट्रीट होगा तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। नंबर 5 हाइपोनेट्रीमिया, लो सोडियम लेवल। जिन लोगों का सोडियम ड्रॉप होता है उन्हें पता है कभी कभी सोडियम बहुत ड्रॉप हो जाता है, लोअर लिमिट 135 है ब्लड में सोडियम की। तो अगर आपका 120 से नीचे कभी भी सोडियम आए ना तो आपने फ़ौरन एमरजेंसी में जाना है, क्योंकि ज़्यादा सोडियम कम हो तो ब्रेन की स्वेलिंग और एडीमा हो जाता है, आपको फिट्स मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। इसमें हम आईसीयू में एडमिट करते हैं, स्पेशल किस्म का सेलिन देते हैं, उसकी कॉज डिटरमिन करते हैं, फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, ये घर में नहीं आप कर सकते। इसी तरह से एक कंडीशन होती है किडनी फेल होने की वजह से यूरीमिया हो जाए और उसका इफेक्ट ब्रेन पे या हार्ट पे हो, यूरीमिक इंसेफलोपैथी या पेरिकार्डाइटिस हो, इसमें चेस्ट पेन हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं। इसमें भी आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी रूम में या हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है, ताकि शायद आपको फौरी तौर पे डायलिसिस की ज़रूरत हो, नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर आपको देखेगा। घर में आप कुछ कर ही नहीं सकते, घर में आप डायलिसिस भी नहीं कर सकते, इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते।
इसी तरह से एक और कंडीशन होती है फ्लूइड ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, के किडनी फेल होने की वजह से या किसी और वजह से, दिल का जिगर का मसला भी हो सकता है, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, फेफड़ों में पानी चला गया है, सैचुरेशन कम हो गई है। स्पेशली अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाती है, आप तो हर एक के पास पल्स ऑक्सीमीटर है कोविड के बाद, अगर 88% से कम है, सांस नहीं आ रहा, तो फ़ौरन आप एमरजेंसी में जाएंगे ताकि आपको ऑक्सीजन डायरेटिक दिए जाए। कभी वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, डायलिसिस की भी पड़ सकती है। इसी तरह से एक कंडीशन होती है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि आपके जिस्म में बहुत एसिड इकट्ठा हो गया है। आपकी पीएच जो है 7.35 अगर नॉर्मल है तो 7 से भी कम हो गई है, बाइकार्बोनेट बहुत कम है, 10 से भी कम है। इसमें भी आपका सांस उखड़ सकता है, आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, कई मसले हो सकते हैं। इसमें भी आप फ़ौरन एमरजेंसी में जाते हैं ताकि आपको बाइकार्बोनेट दिया जाए। कुछ कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 9 पे कंडीशन है कि कोई आपको ड्रग इंटॉक्सिकेशन हो गई है, जैसे मेथनॉल, एथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं जिनकी वजह से जिनकी ट्रीटमेंट ये होती है कि फ़ौरी तौर पे लवाज और उसके बाद डायलिसिस करना पड़ता है। ब्लाइंडनेस वरना हो सकती है, जैसे लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं, वो मेथनॉल होती है, डेथ हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, गुर्दे फेल होते हैं। अगर आप फ़ौरी रिपोर्ट करते हैं तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। नंबर 10 पे जो कंडीशन है वो यूरिनरी रिटेंशन है, कि किसी वजह से आपको 12, 14, 24 घंटे से पेशाब नहीं आया, तो आपके यहाँ पे स्वेलिंग होगी, सीवियर पेन होगी, स्पेशली ओल्ड एज में, बूढ़े लोगों में जिनमें बीपीएच वगैरह की वजह से होता है। तो आप घर में कुछ नहीं कर सकते, आप फौरी एमरजेंसी रिपोर्ट करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, फॉलिक कैथीटर डालेंगे, आपका पेशाब निकलेगा, आपके किडनी बेहतर होंगे, आपको सांस आएगा, तकलीफ़ बंद होगी। तो ये मैंने आपको तकरीबन 10 मेडिकल कंडीशन बताई हैं, ज़्यादा गुर्दों से रिलेटेड, जो मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, जिसमें आप एमरजेंसी सर्विस कॉल करके या फौरी तौर पे एमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं ताकि आपकी जान बचाई जा सके। थैंक यू, खुदा हाफिज़।